Hello everyone. Now we're going to discuss about adrenal hormones, and first we will start with the glucocorticoids. Okay. Now some of you requested that the language should be both English and Hindi. So from further now we are going to discuss in both languages. So अगर हम बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की, उसमें भी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे आने वाले इफेक्ट्स में, तो उसमें से एक है ग्लूकोनियोजेनेसिस. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि जैसे इंसुलिन का मेन फंक्शन था ब्लड ग्लूकोज को वहाँ से रिमूव करना, मीन्स ग्लूकोज को ब्लड में से रिमूव करके टिश्यूज़ में, लिवर में स्टोर करना, और ग्लूकागॉन का फंक्शन था कि लीवर से, मसल से और जगह से ग्लूकोज को ब्लड के अंदर लाना. उसी तरह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्लासिकल फंक्शन जो है वो है ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ाना. तो उसके लिए ये बहुत सारे काम करेगा. उसमें से पहला है ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा. कैसे करेगा? फर्स्ट, एंजाइम स्टिमुलेशन. एंजाइम जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के उनको स्टिमुलेट करेगा. सेकंड, मोबिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम मसल्स. नाउ अमाइनो एसिड्स आर सबस्ट्रेट ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस. अमाइनो एसिड से ही बनेगा नियोजेनेसिस, न्यू पाथवे. तो अमाइनो एसिड कहाँ से आएंगे? मसल प्रोटीन के डिग्रेडेशन से, या मसल में जो ऑलरेडी अमाइनो एसिड का स्टोरेज है वहाँ से. ओके. नाउ अब ये ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ा तो रहा है, बट उसके यूटिलाइजेशन को भी कम करना होगा. मीन्स इनलेट बढ़ा दिया, आउटलेट भी कम करना होगा. तो उसके लिए ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को डिक्रीज़ करता है. अब ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को डिक्रीज़ करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस. क्योंकि ये एक हार्मोन है जो उनको अंदर लेके जा सकता है सेल के, ग्रोथ हार्मोन को अगर भूल जाए तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ किसी तरीके से, तो हमारे पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड में रहेगा, हर वक्त मौजूद. ठीक है. तो उसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा. कैसे? इसके लिए भी दो चीज़ है. फर्स्ट है ग्लूट फॉर डिक्रीज ट्रांसलोकेशन. मीन्स जो इंसुलिन के रेस्पॉन्स में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आते थे सेल से अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म से मेम्ब्रेन पे ग्लूकोज के इनलेट के लिए, उनका ट्रांसलोकेशन कम हो जाएगा, वो कम अमाउंट में आएंगे. मीन्स इंसुलिन का जो इफेक्ट है वो स्लो हो जाएगा. और एक इसकी जो सिग्नलिंग कैस्केड होता है, जिसका टायरोसिन काइनेज वाले रिसेप्टर मैकेनिज्म है, उसमें भी ये चेंजेस करता है. उसकी वजह से इंसुलिन का इफेक्ट कम हो जाता है. ओके. नाउ अब मैंने कहा कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, मीन्स ये डेफिनेटली एड्रिनल डायबिटीज़ कर सकता है. डायबिटीज़ मीन्स ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा ब्लड में, तो एड्रिनल डायबिटीज़ ड्यू टू कॉज ऑफ एड्रिनल. ओके. इसमें एक क्लासिकल फीचर देखने को मिलेगा जो मैं यहाँ से समझ में आ सकता है कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो पेनक्रियास की बीटा सेल क्या करेंगे? वो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा देंगे. मीन्स इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन एंड रिलीज इनटू द ब्लड. तो उसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा होगा ब्लड में, फिर भी डायबिटीज़ है. ओके. नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. अब अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स देखें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे, तो वो फर्स्ट है कैटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा. उसका रीज़न वो पहले आ गया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए अमाइनो एसिड चाहिए, और अमाइनो एसिड के लिए प्रोटीन को तोड़ना ज़रूरी है. ओके. नाउ कैटाबॉलिज्म इंक्रीज एक्सेप्ट लिवर. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो प्रोटीन से सारे काम कर रहे हैं उनका तो फॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए, उनका एनाबॉलिज्म ज़्यादा होना चाहिए. उसके लिए लिवर के एंजाइम या जो एसेंशियल एंजाइम है बॉडी के, ब्रेन या मायोसिन वगैरह जो है मसल्स में, इनको डिग्रेड नहीं किया जाएगा. मीन्स दीज आर एसेंशियल टू बॉडी, दे आर टू बी प्रिजर्व्ड, दे कैन नॉट बी वेस्टेड इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस almost in early stages. Okay. So enzyme synthesis in liver will be promoted. Blood protein synthesis means the proteins of the blood which were usually secreted by liver. लिवर ब्लड के एल्ब्यूमिन सारे प्रोटीन्स को सिक्रेट करता है, तो वो काम भी इंक्रीज होगा. तो लिवर को छूट है कि आप जितना प्रोटीन यूज़ करना चाहे कर सकते हैं. गॉट द पॉइंट? ओके. नाउ अब क्योंकि ट्रांसलोकेशन हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए अमाइनो एसिड्स का लिवर तक जाने के लिए, तो प्लाज्मा में जो अमाइनो एसिड्स का जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होगा. ओके. नाउ हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ओके. सो यूटिलाइजेशन में फर्स्ट डीएमिनेशन हो रहा है डेफिनेटली ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए. प्रोटीन एनाबॉलिज्म स्पेसिफिकली सिर्फ एंजाइम्स जो कि लीवर में हैं और अदर प्रोटीन्स के लिए होगा, मतलब वेरी स्पेसिफिक
only allowed persons are there. And third, plasma proteins increase, definitely from liver. Fourth, gluconeogenesis, ultimate requirement. Now, effects on fat metabolism. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो रहा है, तो बॉडी की बाकी सेल्स क्या यूज़ करेंगे? मीन्स देयर शुड बी सबस्ट्रेट फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. सो हेयर मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू मीन्स लाइपोलाइसिस. बाकी बॉडी के लिए लाइपोलाइसिस कि आप लोग फैट खाओ, तो प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड कंसंट्रेशन विल इंक्रीज एंड दिस विल शिफ्ट द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी फ्रॉम ग्लूकोज टू फैट. मतलब the body which was on hold depending on the glucose, it will shift to the fat metabolism. Okay, and thus the conservation of glucose and glycogen will take place. मीन्स हमने ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को बचा लिया जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन फंक्शन था. नाउ देयर इज अ पैराडॉक्स कि लाइपोलाइसिस हो रहा है, डेफिनेटली फ्री फैटी एसिड आ रहा है एडिपोज टिश्यू से. सो ओबेसिटी हमें क्यों देखने को मिलती है? कुछ ऐसे केसेस में जिनमें हाइपर एडरेनलिज्म है. मीन्स अगर सम हाउ कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है, जो हम मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो ओबेसिटी का क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि पेक्यूलर ओबेसिटी होगी, जनरलाइज्ड ओबेसिटी नहीं होगी, पेक्यूलर ओबेसिटी. दैट इज़ बफेलो लाइक टॉर्सो एंड मून फेस. मतलब कहीं कहीं बॉडी में कुछ ऐसे पोर्शंस होंगे जहाँ पे फैट डिपोजिशन ज़्यादा होगा. तो उसका रीज़न जो है वो एक सुपरफिशियली लेवल पे देखें तो ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है फैट का वो डिस्टर्ब हो चुका है पूरी तरीके से. ओके, कुछ बॉडी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, बाकी बॉडी फैट यूटिलाइज कर रहा है, तो डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म है, उसकी वजह से मोबिलाइजेशन भी डिस्टर्ब होगा. और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे बॉडी में वहाँ पे जिस रेट से वो डिपॉजिट फैट हो रहा है उस रेट से वापस नहीं आएगा. तो इस टाइप की पेक्यूलर ओबेसिटी दिखेगी. और अगर डीप में बात करें तो इसके रीजंस जो हैं वो अनक्लियर है, मींस सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके. ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल, मींस हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की काफ़ी डिटेल में बात कर ली, बट यहाँ कुछ और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन कॉर्टिसोल्स का निकल के आता है, वो है इम्यूनोसप्रेशन. मींस बाकी जितने भी इफ़ेक्ट्स हमने पढ़े उनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये हो जाता है क्योंकि बॉडी के पास खुद का इम्यूनोसप्रेसेंट है. ओके, सो ये कॉर्टिसोल कैसे करता है, क्या करता है, उसके लिए हम देखते हैं क्या इसका रोल है इम्यूनोसप्रेशन में. सो फर्स्ट थिंग, अगर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, अगर हम ऐसे सिचुएशन में देते हैं तो उसका रैपिड रेजोल्यूशन कराएगा, मतलब काम को जल्दी ख़त्म करवा देगा, लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन नहीं होगा. और अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसको ये इनहिबिट करेगा, मतलब जहाँ तक हो सकेगा रोकेगा. तो उसके लिए ये कुछ चेंजेस करता है इम्यून सिस्टम के साथ में, इम्यून सेल्स के साथ में. फर्स्ट, लाइसोसोम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन. एक बात हम जानते हैं कि जहाँ इन्फ्लामेशन, जहाँ इम्यून सिस्टम, वहाँ मैक्रोफेज, जहाँ मैक्रोफेज वहाँ डिग्रेडेशन, नेक्रोसिस, सेल नेक्रोसिस, डिग्रेडेशन. उसके लिए चाहिए लाइसोसोम. तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन जब तक स्टेबलाइज रहेगी तब तक कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ पाएगा इन्फ्लामेशन का या इम्यून सिस्टम का या मैक्रोफेजेस का. ओके, उसको स्टेबलाइज करके ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है. नाउ टिश्यू परफ्यूजन विल डिक्रीज. नाउ अब हम जानते हैं कि जब भी इन्फ्लामेशन प्रोसेस होता है तो टिश्यू परफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मीन्स ब्लड से सारे सेल्स और प्रोटीन्स और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो माइग्रेट करती है इन्फ्लाम टिश्यू की तरफ, जो हमारा पॉइंट ऑफ इम्यून अट्रैक्शन है उसकी तरफ. तो उसको ही डिक्रीज़ करता है ताकि एडेमा जैसी चीज़ें ना हो, मतलब वहाँ पे इम्यून रिएक्शन क्रिएट करने के लिए वो सेल से ना पहुँच पाए. ओके, ना डायबिटिस, इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं परफ्यूजन के साथ में. डायबिटिस ऑफ द इज एक्चुअली परफ्यूजन और यू कैन से द एक्सकेवेशन ऑफ द इम्यून सेल्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. सो डायबिटीज़ को ही बहुत कम कर देगा ताकि इम्यून रिएक्शन वहाँ ना हो पाए. फिर लिम्फोसाइट रिप्रोडक्शन, अगर लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस चला तो ये बोन मैरो या जितने भी लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं उनको भी सप्रेस करता है, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट का जो न्यू नंबर है या रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है. ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक्स्ट्रा पॉइंट आप कह सकते हैं, वो है कि इंटरल्यूकिन 1 जो एक साइटोकाइन है, एक हार्मोन तो नहीं कर सकते बट एक टिश्यू फैक्टर है,
एंड समथिंग रिलेटेड टू दैट, बट वो फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मीन्स इन्फ्लामेशन या इम्यून सिस्टम की वजह से कोई फीवर आता है तो उसमें इंटरल्यूकिन 1 का बहुत रोल होता है, तो ये उसे भी इनहिबिट करता है ताकि फीवर ना आ पाए। ओके, नाउ हमें एक चीज़ पता चली कि कॉर्टिसोल से या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से हम इम्यूनो सप्रेशन करा सकते हैं, तो हम इसके कुछ यूजेस भी देखते हैं। फर्स्ट है रूमेटिक डिजीज़ एंड एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। मीन्स ऐसे डिजीज़ जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ जिनको बोल सकते हैं AIDs, तो उस कंडीशन में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, या जैसे ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और पोस्ट ऑपरेटिव केसेस है, तो उनमें इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉर्टिसोल्स को। ओके, और कभी कभी एलर्जिक जो पर्सन्स होता है, जैसे एनाफाइलेक्सिक शॉक की कंडीशन है, तो उस समय इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है इसका ओवर रिएक्शन, तो उस समय भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत काम आते हैं। ओके, नाउ एक चीज़ हमने अभी स्टार्टिंग में पहले देखी थी कि इम्यूनोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कॉर्टिसोल के, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं या बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। सो इम्यून सप्रेशन और एट्रोफी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, मीन्स अगर लिम्फोइड डिजनरेशन हो रहा है या इम्यून सप्रेशन हो रखा है, जिसमें हमको क्लिनिकली देखें तो इओसिनोपेनिया और लिम्फोसाइटोपेनिया, मीन्स इओसिनोफिल्स का डिग्रेडेशंस और लिम्फोसाइटोपेनिया मीन्स लिम्फोसाइट सेल्स का कम नंबर, डिक्लाइन उनके नंबर में, तो इसको हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मान के चलते हैं कशिंग सिंड्रोम के लिए। मीन्स अगर हाइपर एड्रेनलिज्म हो रहा है, मीन्स कशिंग सिंड्रोम हो रहा है, तो these features are diagnostic, they are so much specific. Getting my point? Okay, so that's all for the video. If you find it useful, please like it and subscribe our channel for more such videos. If you have any suggestions, please let us know in comments below. Thank you.